डंपर ने 6 कांवड़ियों की ली जान। यूपी के हाथरस में बेकाबू डंपर ने कांवड़ियों को रौंदा। दुर्घटना में 6 कांवड़ियों की मौत। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जहां प्राथमिक उपचार के बाद आगरा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में कथित भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। कल उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से जांच एजेंसी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर छापेमारी की थी। यूएपीए के तहत फुलवारी शरीफ मामले में केस दर्ज। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस मामले से तार जुड़े अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन की ओर से जारी आदेश के बाद भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला से 4 लोगों ने किया गैंगरेप। आरोप रेलवे के विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों पर लगा। पुलिस ने बताया कि कॉल के 2 घंटे के भीतर सभी चारों आरोपियों को पकड़कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली सरकार कराएगी मुफ्त में स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। केजरीवाल सरकार कम्युनिकेशन स्किल में कमजोर युवाओं को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराएगी। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, हम उन युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम की घोषणा कर रहे हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी। युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर किया हमला। बिहार की राजधानी पटना में एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस के सिर पर रॉड से हमला किया। हाईकोर्ट ट्रैफिक चेक पोस्ट के पास की यह घटना। बताया जा रहा है कि चालान काटने को लेकर एसआई ब्रजेश सिंह पर कई बार गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हमलावर एसआई ब्रजेश सिंह ने पहले से ही खार खाए हुए था। बीजेपी का सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने। दिल्ली बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर केजरीवाल हाय हाय केजरीवाल चोर है जैसे नारे लगाए। डीजीपी को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को अवमानना नोटिस जारी किया। पुलिस विभाग ने एक एएसआई को दोष मुक्त होने के बाद 60 दिन के भीतर एएसआई के बहाली का आदेश दिया था, लेकिन तय समय के बाद भी नौकरी में ज्वाइनिंग नहीं दी गई। कांग्रेसी एमएलए को नक्सलियों की धमकी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में माओवादियों ने विधायक को चेतावनी देते हुए बैनर लगाए। बैनर में नक्सलियों ने अंतागढ़ विधायक अनूप नाग को भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का समर्थक बताते हुए गांव में नहीं घुसने देने और विधायक के कार्यक्रमों को बहिष्कार करने के लिए ग्रामीणों को कहा। सप्ताह भर में नक्सलियों ने दूसरी बार विधायकों के विरोध में बैनर लगाए हैं। यूपी सरकार ने बिजली की नई दरें जारी कर उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। सरकार ने 7 रुपए का स्लैब वापस किया। नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर होगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए, 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 0 से 100 यूनिट तक 5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली मिलेगी। दीपेश भान उर्फ मलखान का हुआ निधन। भाभी जी घर पर हैं शो में मलखान का किरदार निभाने वाले दीपेश भान का हुआ निधन। अभी तक एक्टर के निधन के पीछे की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर सुबह क्रिकेट खेल रहे थे और तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। भारत ने रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 3 रन से हराया। वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में जीत के लिए
15 रन चाहिए थे, लेकिन विंडीज टीम 11 रन ही बना सकी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 308 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी। बेटे ने सौतेली मां की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। बिहार की राजधानी पटना से सटे नौबतपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बेटे ने अपनी सौतेली मां को पहले डायन बताकर उसकी पिटाई की और उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। किसी ने बता दिया कि उसकी पत्नी डायन के मंत्र फूंकने से मरी है। उसके बाद आरोपी ने संदेह में अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली मारा गया। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि पुलबगड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक वर्दीधारी नक्सली ढेर हो गया। नारायण राणे के बेटे का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने किया बड़ा दावा। नितेश राणे ने ट्वीट कर लिखा, एकनाथ शिंदे जी की तरह शिवसेना छोड़ने पर मेरे पिता को भी खत्म करने के लिए तथाकथित शांत और सभ्य सेना प्रमुख द्वारा कई सुपारी दी गई। चीन में बैंकों से पैसा निकालने पर रोक। चीन के हैनान प्रांत की गलियों में प्रदर्शनकारियों के लिए आर्मी टैंक तैनात, जो बैंक में जमा अपनी पूंजी वापस पाने के लिए विरोध जता रहे हैं। चीन में बैंकों ने पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। वहीं सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि गुस्साए नागरिकों को डराने के लिए आर्मी टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम शाहबाज का बेटा बना सीएम। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद के लिए मतदान हुआ। विधानसभा उपाध्यक्ष मोहम्मद माजरी ने संविधान के अनुच्छेद 63A का हवाला देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू पार्टी के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के 10 मतों को खारिज कर दिया, जिसके बाद हमजा महज 3 मतों के अंतर से पंजाब के मुख्यमंत्री घोषित किए गए। PMLQ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सहयोगी दल है। तालिबानियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता जारी। अंद्राव जिले के बगलान में तालिबानियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसका शव बाजार में लटका दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबानी 20 जुलाई को अंद्राव के कासा तारश इलाके में रहने वाले युवक के घर जा पहुंचे। उन्होंने घर पर पहुंचकर उसे बाहर आने के लिए दबाव डाला और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि तालिबानियों ने जिला भवन के सामने जमा हुए लोगों को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पर चाकू से हमला। अमेरिका में न्यूयॉर्क के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ली जेल्डन पर एक व्यक्ति ने हमला किया। आरोपी ने गुरुवार को एक भव्य कार्यक्रम में उन्हें चाकू मारने की कोशिश की। जेल्डन के प्रचार अभियान के प्रवक्ता केटी विंसेंट ने कहा कि जेल्डन जब भाषण दे रहे थे तभी एक व्यक्ति मंच पर चढ़ा और उसने उनके साथ और हाथापाई शुरू कर दी। पीएम पद की रेस में पिछड़ रहे ऋषि सुनक। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में भारतीय मूल के ब्रिटिश पूर्व मंत्री ऋषि सुनक से 28 वोट की बढ़त बनाई। डाटा विश्लेषण कंपनी YouGov के ताज़ा सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।